बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता गैस के संगीन मसाइल से दो-चार है। गैस का निज़ाम और लाइनें फरसूदा होने के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी चीरन बन गई है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बल्दिया टाउन इस्लाम नगर का इलाका जहां 1.5 साल से गैस मसाइल ने डेरे डाल रखे हैं। इलाका मकीनों का बताना है कि दिन और रात गैस प्रेशर में कमी और बंदिश का सामना होता है। लकड़ियों और सिलेंडर्स पर खाना और नाश्ता तैयार करना पड़ता है। SSGC हुकाम को मुतादिद बार शिकायत की है, लेकिन गैस मसाइल हल नहीं हो सके हैं। SSGC हुकाम सिर्फ मुंह ज़बानी मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हैं। SSG वालों के साथ कम से कम मैं कई दफ़ा मिल चुका हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ का 3.5 करोड़ का फंड अप्रूवल कराया है, मगर कई बार जा चुका हूँ, कह रहे हैं नेक्स्ट डे हफ्ते काम कर रहे हैं। यहाँ तो इतनी परेशानी बनी हुई है। जब भी हम जाते हैं उनके पास, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। वो बस यही कहते हैं जी सर्वे हो गया, उसके बाद हमने रिप्लेस करनी है लाइनें, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई लाइन रिप्लेस नहीं की। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि इलाके में गैस के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। चीनी का भाव मजीद कम हो गया है। रिटेल में चीनी 5 रुपये सस्ती होने के बाद 140 रुपये किलो पर आ गई है। दुकानदारों ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों को खुशाइंद करार दिया है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। आप बिल्कुल देखें, होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में कमी के बाद अब हम ये देखने के रिटेल की सतह पर भी उसके असरात देखने में आ रहे हैं। रिटेल में भी चीनी 5 रुपये सस्ती हुई है और 145 रुपये से कम होकर 140 रुपये पर आ गई है। लेकिन अभी भी जिसके पास पुराना स्टॉक है वो यकीनन महंगे दामों फरोख्त करेगा। दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में खुशहाली आए। अच्छा है, चीनी के रेट कम हुए हैं, पहले की निस्बत 3000 रुपये कट्टे पे कम हो गए हैं। 180 रुपये तक चीनी गई थी, अभी 140 पे डिटेल में आ गई है। ऐसे बहुत अच्छा है, ये मुल्क के लिए खुशहाली आ रही है मुल्क में। अच्छा, आप बताएं, आम सार्फिन को रिलीफ मिल रहा है, अब चीज़ों की कीमतों में कमी आ रही है, कैसा देखते हैं? देखें, मसला ये चीज़ों में कमी आएगी तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बात ये जो हमारे जो मुल्क में जो चीज़ होती है ना, जो एक नंबर जो चीज़ होती है, वो चीज़ें बाहर के मुल्क जाती हैं। वो चीज़ों पे जब तक कवर नहीं करेंगे ना तो हमारे मुल्क के अंदर जो महंगाई के ऊपर है कंट्रोल नहीं होगा। मसला ये हमारे मुल्क के अंदर कंट्रोल जब ही होगा जब ये जो चीज़ें बाहर के मुल्क नहीं जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे चीनी है, चावल है, दालें हैं, ये जो एक नंबर जो चीज़ होती है ना, ये वहाँ चला जाता है। जो हम लोग को मिलता है तो उन चीज़ों में मिलावट होती है। मसला ये अब जो एक नंबर जो चीज़ है वो हमारे पाकिस्तान में आवाम को जब मिलेगी तो इंशाल्लाह जो है ना तो वो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जाहिर बात है, जब एक नंबर चीज़ आएगी वो एक नंबर चीज़ आवाम खाएगी और इंशाल्लाह वही पैसा जो है हमारे मुल्क के ऊपर लगेगा माशाल्लाह। बिल्कुल देखिए, अवाम और दुकानदार यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए इकदाम को यकीनी बनाए ताकि आवाम को रिलीफ मिलने का सिलसिला जो है वो जारी रह सके। जी। नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन के इलाके बफर जोन के बिया सोसाइटी के 4 ब्लॉक के लाखों मकीन शदीद किल्लत आब से दो-चार हैं। इसकी तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, शहर कायद में पानी का बहरान जो है एक मरतबा फिर उरूज पर पहुंच गया है। मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आपको नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन के इलाके बफर जोन KBR सोसाइटी, इसके ब्लॉक 1 में इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके 4 ब्लॉक हैं और 4 ब्लॉकों में जो रिहायशी यूनिट्स हैं उनकी तादाद 2000 से ज़ायद बताई जाती है। लाखों मकीन बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और इनकी जो शिकायत हैं वो किल्लत आब से मुतालिक हद दर्जा बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शहरीन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा कब से पानी नहीं आ रहा, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? पानी काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा, आता है तो हफ्ते में एक दफ़ा आता है, वो भी कुछ देर के लिए, बस इसके अलावा पानी आता ही नहीं है। हम लोग दूसरों से है ना पानी, बोरिंग का पानी इस्तेमाल करें, जिससे ये देखें हमारी ये जिल्द सारी ख़राब हो चुकी है। ये देखें, अगर आप कैमरा दिखा सकते हो तो दिखा दें। इसकी वजह से हमारे और भी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे पानी आता तो है टन के हिसाब से, लेकिन जिस वक्त आता है उस वक्त जो है वो बिजली मौसर नहीं होती, क्या सूरत हाल? बिल्कुल इस तरह से होता है यहाँ पे कि जिस वक्त पानी का टाइम होता है, पानी आ रहा होता है तो उस वक्त बिजली चली जाती है। अब बहुत सारे लोगों के पास जो है ना वो सहूलतें हैं, जनरेटर चला के वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जिन घरों के अंदर नहीं है जनरेटर वो क्या करेंगे बेचारे? तो वो मजबूर हो जाते हैं कि वो बाहर से फिर पानी खरीदें, खरीद के लेकर आएँ। और पानी लाने का भी एक है ना, जो ख़रीद के लाने के लिए भी मसाइल हैं। पानी इतना महंगा है, टैंकर वालों से बात करें तो वो वक्त पे नहीं मिलता, और मिलता है तो वो उतना महंगा, कोई 3500 4000 रुपये का रेट है। छोटी टंकी अगर मंगवाते हैं तो वो पहले 600 रुपये की आती थी, अब वो 800 और अपने 1000 रुपये। और ये पानी ना आने की वजह क्या बताई जाती है? जी पीछे से प्रेशर नहीं है,
वहाँ से पानी खोला नहीं जाता, जबकि है ना पानी बहुत है माशाल्लाह से। जब है ना वाटर टैंकर को पानी मिल जाता है तो फिर हमारे इलाकों रहायशी इलाकों में क्यों नहीं देता? अच्छा, पानी का बिजली का जो वो पानी का बिल है वो हर महीने आ रहा है हमारे पास, वो हर महीने हम पे कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी वही मसला दिखाई देता है। वॉल टेम्परिंग है और वॉल्व ऑपरेशन जो है बताया जाता है कि फुल प्रेशर में पानी नहीं खोला जाता, जिसके नतीजे में केबीआर सोसाइटी के चारों ब्लॉक जो है वो किल्लत आब से दो चार हैं। पहले यहाँ पर जो पानी है वो यौमिया बुनियाद पर दिया जाता था, अब 4 रोज़ का नागा है, लेकिन उस नागे में भी लोग पानी नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है उस टाइम चल रहा होता है। जी, पानी का बहरान कराची बन गया मिसालिस्तान। शहरिकात के बासी पानी की बूंद बूंद को भी तरसने लगे। न्यू कराची सेक्टर 5 के मकीन पानी की किल्लत के शिकार हैं। कई मकीन बोरा करवा कर खारा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी आयमा खान। पानी का बहरान, कराची वाले परेशान। न्यू कराची सेक्टर 5 में बरसों से पानी नायाब। पानी की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। पानी की किल्लत के बायस घरेलू अमूर मुतासिर होने लगे। खातून बोली घरों में बोरिंग कराकर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पीने के लिए पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो साल से भी ज्यादा पानी हो गया, मगर अब मुस्तकिल जो परेशानी है वो 3-4 महीने से तो बहुत ज्यादा परेशानी है कि हम बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है। पानी कब तक बाजार से लेके पियेंगे? इतने अखराजात नहीं है, महंगाई इतनी है, पानी बाजार से खरीद के पियेंगे या घरों से भर के पियेंगे? कैसे? अब ये खारा पानी लगाते हैं, मीठा पानी दूसरों के घरों से ले लेके आ रहे हैं। बस पीने का पानी पैसों का खरीदते हैं और वो खारे पानी इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, पूरा साल हो गया हमें परेशानी से, बहुत परेशान हो गए हम पानी के लिए बहुत ज़्यादा। और अब तो बहुत बुरा निकलता है, हमें बददुआएं निकलती हैं अब तो इन लोगों के लिए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि इनके इलाके में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21। क्लिफ्टन मेमोरियल पार्क को बल्दिया उस्मा कराची से गोद लेने वाले इलाका मकीन ज़ेर ज़मीन पानी के खारेपन को ख़त्म करने वाली मोटरों की बंदिश के बाइस परेशान हैं। पार्क सदर के मुताबिक 4 मोटरें खराब हैं। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 का मेमोरियल पार्क कई मरतबा बनता और उजड़ता रहा, जिसे मुस्तकिल आबाद करने के लिए इलाका मकीनों ने गोद ले लिया, जिन्हें खारे पानी को मीठा करने के लिए मोटरों की मुरम्मत का इंतजार है। यहाँ पर एक्चुअली जो नहर ख़याम है, सूरज का पानी वो आता है 11 पार्क पूरे क्लिफ्टन में, हमको सबको सप्लाई करता है, मगर वो समटाइम्स मशीन खराब हो जाती है तो हम लोग को भी मसला होता है। क्लिफ्टन रेजिडेंट्स वेलफेयर के रजाकार कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों से बचने के लिए शहरियों को इदारों पर इन्हिसार करने के बजाय खुद आगे आना होगा। ये जो हमारे पास जितनी भी कराची में ज़मीन मौजूद है पार्क की, पहले तो उस पे गवर्नमेंट की भी सपोर्ट ज़रूरी है और लोगों की सपोर्ट ज़रूरी है। एक तो ये कि उसमें कंट्रीब्यूट करें अपनी तरफ से और उसको ख़राब ना करें। अपनी मदद आपके तहत काम करना पड़ेगा, राइट। हम कब तक ब्लेम करते रहेंगे अपनी गवर्नमेंट को, अपने मेयर को और जो भी हमारे हायर अप्स हैं उसको? तो मेरा ख्याल है अगर शहरी खुद निकल आए ना तो एक की जगह 100 बंदा जमा हो जाएगा। क्लिफ्टन के रिहायशियों ने पार्क को बहाल तो कर दिया, मगर KMC के महकमा बागात की जानिब से पानी की मोटरों की मुरम्मत न होने से रुकावट का सामना है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बल्दिया टाउन कुम्हारवाड़ा में बिजली की आंख मचोली ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इलाके में 10:30 से 11 घंटों की लोड शेडिंग घरेलू उमूर को बुरी तरह मुतासर करने लगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जिस वक्त मैं बल्दिया टाउन कुम्हारवाड़ा में मौजूद हूँ, जो कि हम देख रहे हैं कि ये पसमानदा इलाका है और यहाँ पे बिजली के मसाइल की वजह से जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घरेलू उमूर जो है वो शदीद मुतासर होते हैं। इलाका मकीन तो जानते हैं कि यहाँ पर कितने घंटे की लोड शेडिंग है और जब लाइट चली जाती है तो उस सूरत हाल किस तरीके की सूरत हाल दरपेश होती है? सूरत हाल तो इतनी बुरी होती है, 11-11 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की हुई है इन्होंने, जिसकी वजह से घर में मौजूद छोटे बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, ख़ास तौर पे मरीज़ जो है ना वो काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो कोई पुरसान हाल नहीं है इनका, ऊपर से बारी भरकम बिल भेज देते हैं, उसके हल के लिए जाएं तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। भाई भरना है तुमको, भर के दो, अब बारी भरकम बिल भेज लो, बिजली तो उसके हिसाब से हमको दो। आप ये बताएं बाबा, क्या कहेंगे, मसाजिद में लाइट होती है नहीं होती, क्या मुश्किलात पेश आती हैं? पानी होता है वज़ू करने के लिए, ये बताइएगा। मसाजिद से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए मसला है वो सुबह जो 6:30 बजे 3-3 घंटे की तो वैसे ही लाइट जाती है, लेकिन जो सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइट जाती है उसमें बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है और बच्चों की तैयारी नहीं होती। इसकी वजह से बड़े मसले खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनरेटरों का भी रिवाज नहीं है, ना ही कोई सोलर पैनल लगे हुए, गरीब इलाका है ये,
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे को तकलीफ होती है इसमें। जी बिल्कुल, इलाका मकीन ने बताया कि यहाँ पे तकलीफ होती है और भी लोगों से जानते हैं। आप ही बताएगा कि के इलेक्ट्रिक हुकाम को यकीनन आपने शिकायतें की होंगी, तो के इलेक्ट्रिक के हुकाम को जब आप शिकायतें करते हैं तो उनका क्या कहना होता है? जी बिल्कुल, पहले जो थे हमारे के इलेक्ट्रिक के बल्दिया के जो GM थे ज़रार साहब, उनको काफ़ी कंप्लेनें हमने की हैं अपने इलाके के हवाले से कि यहाँ पर लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है और एक्स्ट्रा बिल जो लोगों को दिए जाते हैं। जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं ये इलाका कुमारवाड़ा है, गरीब इलाका है, यहाँ गरीब लोग बसते हैं जो कि बेचारे दिहाड़ी मजदूरी पर दिहाड़ी का पर काम करने वाले लोग हैं। यहाँ लोग बड़े परेशान होते हैं और इस वक्त मौजूदा कंडीशन में 10:30 से 11 घंटे 24 आवर्स में जो है ये हमें लोड शेडिंग दी जा रही है, जहाँ पे बिजली नहीं है। यहाँ की फराहमी जो है मुअत्तल है इस वक्त। ये थे इलाका मकीन जिन्होंने तफसीली तौर पे बताया हमें कि तकरीबन इस इलाके में 10:30 से 11 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर होते हैं, भारी भरकम बिल आते हैं जिनकी बाकायदगी से अदायगी की जाती है। लेकिन यहाँ की जो इलाका मकीन है उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलाके में जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है उसको काबू पाया जाए ताकि लोगों को बिजली के मसाइल से और बिजली की लोड शेडिंग से निजात मिल सके। जी, करंगी और लांठी के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर है। बारिश के दिनों में बंद होने वाले कॉजवे पर पुल बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुल 6 लेन पर मुश्तमिल होगा, जिसकी लंबाई 2.30 किलोमीटर पर मुहित होगी। करंगी कॉजवे पर ओवरहेड ब्रिज 12 माह की कलील मुद्दत में पूरा किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा हादिया नाज से। बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से ऐलान किया गया था कि करंगी क्रॉसिंग नदी के ऊपर जो है वो फ्लाईओवर बनाया जाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि बारिश के दिनों में ख़ास तौर पर जब मानसून का सीज़न आता है तो ये नदी ओवरफ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से रोड बह जाता है। ज़रा रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं, वो इस इक़दाम पर क्या कहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये ब्रिज अगर बनता है तो आप लोगों के लिए कितनी आसानी होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि बाजी ऐलान होते हैं, करते नहीं हैं गवर्नमेंट वाले। अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सहूलत हो जाएगी इंसानों को। बारिशें होती हैं तो कई लाशें होती हैं यहाँ इंसानों की कोई कदर नहीं है। बस गवर्नमेंट तो ऐलान करती है लेकिन अमल नहीं होता कभी भी। 40 सालों से यही सुनते आ रहे हैं बचपन से कि ये ब्रिज बनेगा, लेकिन अब तक बना नहीं है। लेकिन अभी तो इसका बाकायदा इफ्तिताह हो गया कि ये साइट आप देख रहे हैं, साइट इसी के लिए लगाई गई है कि इस ब्रिज को अब उठाना है इनको, क्योंकि बारिश के दिनों में आप क्या मसाइल झेलते हैं? वैसे मसाइल तो चारों तरफ ही मसाइल हैं, हर तरफ से मसाइल हैं। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि अगर बन जाए तो अच्छी बात है। ये जो लेफ़्ट साइड पर आप जाम सादिक ब्रिज देख रहे हैं, बारिश के दिनों में सारा ओवरफ्लो ये ब्रिज होता है, क्योंकि करंगी से तकरीबन शहर का रास्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। तो शहर को करंगी से मिलाने के लिए इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है वो इसका इफ्तिताह किया गया है। 2.30 किलोमीटर तवील ये ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा, जो कि कयूमाबाद से क्रॉसिंग पर जाके उतरेगा। और फिर इसके साथ साथ ये भी बताया गया है तकरीबन मंसूबे के ऊपर 4 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 1 साल के अंदर इस फ्लाईओवर को तामीर किया जाना है। जी, बिजली, गैस न पानी, शहर कायद के बासियों की दुख भरी कहानी। करंगी में मकीन गैस, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कभी बिजली की आंख मचोली, कभी गैस की बंदिश, तो साथ ही पानी की अदम फराहमी भी जारी है। करंगी लियास कोट के रहायशी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। आपको बताते चलें कि बिजली, गैस ना पानी है, शहर कायद के बासियों की दुख भरी कहानी है। करंगी में मकीन गैस, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कभी बिजली की आंख मचोली, कभी गैस की बंदिश, तो साथ ही पानी की अदम फराहमी भी जारी है। करंगी लियास कोट के रहायशी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सब करंगी इलियास कोट में मौजूद हूँ। और क्या आपको एक पानी या बिजली या फिर गैस, किसी एक चीज़ की यहाँ पर बंदिश नहीं, बुनियादी सहूलियात जो कराची वालों को मैसर होनी चाहिए, कराची वाले उससे भी महरूम हैं। कराची के कई बेशर इलाके ऐसे हैं जहाँ कहीं पानी नहीं तो कहीं बिजली नहीं। इसी तरह जो है वो इलियास कोट में तीनों सहूलियात नहीं है। यहाँ पर आज इतवार के दिन हम यहाँ पर आए तो ख़वातीन जो है वो घरों से निकल के ये कहती हैं कि इतवार के दिन अगर कोई मेहमान आ जाए तो ना पानी है, ना बिजली है और ना गैस है। इस वक्त भी आप मेरे कब में देख सकते हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो बताना चाहती हैं कि किस तरीके से आप बताएं कि अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर रही है, ना पानी है, ना बिजली और ना गैस। बस मजबूरी, यहाँ पे हम लोग मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आम जगहों पे रहते हैं तो वहाँ पे आप लोग को पता है कितना कितना किराया है। हमारी इतनी आमदनी नहीं है, हम यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं, शौक में नहीं रह रहे। जाहिर सी बात है, आप लोग को पता है आजकल के दौर में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। 22-23 हज़ार रुपये सैलरी, उसमें क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हर इंसान मजबूरी में आके रह रहा है। ना यहाँ पानी है ना गैस है। ठीक है, पानी पहले आता था बगैर लाइट के पानी आता था यहाँ पर, अब तो वो भी आना बंद हो गया।
बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल ही आना बंद कर दिया, पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा। अब तो हम खरीद के पी रहे हैं यहाँ पर भी पानी। पहले तो हम लोग पानी के सताए हुए यहाँ पर आए थे, अब पहले यहाँ पर खूब भरपूर पानी आता था, लेकिन अब बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा। कितना अर्सा हो गया पानी को गए? पानी को आए हुए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से अब तक यहाँ पे पानी नहीं है और आप लोग मुस्तकिल खरीदते हैं? बोरिंग करवाई हुई है हम लोगों ने, बोरिंग का पानी पी रहे हैं, खरीद के पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा खरीद के पी रहे हैं पानी, तो फिर फायदा ही क्या हम लोगों का यहाँ पर। ज़्यादा गरीब तबका है यहाँ पर, कोई अमीर तबका नहीं, सब गरीब लोग हैं यहाँ पर, कोई अमीर नहीं है यहाँ पर। हर इंसान मजबूरी में आया हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो है ना यहाँ पर पानी का कोई सिस्टम नहीं है, गैस का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। आप लोग पिछली दफ़ा भी आए थे, पिछली दफ़ा भी हम लोग का यही बयान था, अभी भी यही बयान है हमारा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जैसा कि बताया कि पानी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर पानी के बिल वगैरह आते हैं? नहीं, पानी के बिल वगैरह नहीं आते, क्योंकि पानी और अगर गैस नहीं है और बिजली नहीं है तो उनके बिल आते हैं? बिजली का आते हैं, गैस तो है ही नहीं यहाँ पे, सिलेंडर है, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग हैं, कोई मेहमान आ जाए, कुछ सिलेंडर भी ख़त्म हो जाता है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तकरीबन हमें 8, 9, 10 साल हो गए यहाँ पे प्लाट लिए बनाए हुए, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, कोई सहूलत किसी चीज़ की नहीं है। हर बंदा यहाँ परेशान है, जबकि यहाँ पे ये कि बोला कि सस्ते घर, या तो हमें महंगे ही पड़ रहे हैं घर, बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। तो आप कितने जो है वो हफ्ते में कितने की जो गैस डलवा रही हैं सिलेंडर में? तकरीबन मेहमान वगैरह आते हैं, बड़ी फैमिली तो 5,000 तक तो हमारा पड़ जाता है। सिर्फ हफ्ते का? हफ्ते का नहीं, महीने का बता रही हूँ मैं। महीने की 5,000 गैस डलवा रही? हाँ, 1,000, 1,500 ऐसे लगा जाते हैं, 800, 700 ऐसे लगा। और बिल कितने का भर रही है? बिल कितने का आ रहा है? 1,000 तक का बिल आ रहा है। अगर कम यानी कि कम चीजें हैं तो 1,000 तक का बिल आ रहा है। वैसे 5-6 हज़ार तक का यहाँ पर बिल आ रहा है। यहाँ पर भी वही बिल आ रहे हैं जो वहाँ और जगहों पे आ रहे हैं, यहाँ पर भी वैसे ही बिल आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, जब इतनी परेशानी है तो फिर बच्चों को किस तरह स्कूल भेजती हैं, किस तरह जो है वो तीनों वक्त का खाना बनाते हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। बता तो रही हूँ मैं आपको कि हम लोग यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं, सिर्फ हमारी मजबूरी ने हमें यहाँ पे रखा हुआ है। हर जगह पे आपको पता है कितना कितना किराया है, और आमदनी इतनी नहीं है, आमदनी है ही नहीं, बैठे में अब काम है नहीं, बिल्कुल आमदनी नहीं है यहाँ पर, इसलिए जो है वो लोग यहाँ पर आके इस तरह की जो है वो बच्चियों में घर बसाते हैं। लेकिन यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो है वो मैसर नहीं होती। महीने में कम से कम 5 से 6 हज़ार जो है इनके सिलेंडर में गैस डल जाती है। उसके बाद जब बिजली और पानी की बात करें तो वो भी यहाँ पर मैसर नहीं है। ख़वातीन और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बताइएगा, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं तो किस तरह से फिर इनका गुसर बसर करवानी है? बच्चों के लिए ज़्यादातर साबुदाना वगैरह हम लोग पका लेते थे, लेकिन जब यहाँ पे गैस का इतना इशू है, सिलेंडर वक्त का कुछ पता नहीं होता, बच्चों को फिर दूध वाली फीडर बना के दो, परेशान, बच्चों को पूरा नहीं होता। यहाँ पे हम लोग भी रेंट पे, अभी भी रेंट पे ही रह रहे हैं। यहाँ पे भी हम यही सोच कर आए थे कि यहाँ जाएंगे, गैस चलो है कितने की, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की, 100 रुपये किलो होगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद 280 रुपये चली गई गैस। अब किसी भी टाइम पता नहीं होता, गैस किसी भी टाइम पे ख़त्म हो सकती है, मेहमान आ जाए या रात को कोई कुछ चाय पीनी है, मतलब मौसम ऐसा, लेकिन क्या सिलेंडर नहीं होता, किसी भी टाइम खत्म हो सकता है, कोई भरने वाला है या नहीं, पूरा दिन भूखे बैठे रहो। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर गैस की लाइनें नहीं है? गैस यहाँ है ही नहीं, 20-25 साल जब से यहाँ से आबादी स्टार्ट हुई है, यहाँ गैस है ही नहीं, जड़ से ही नहीं है गैस यहाँ पर। आबादी तो हो गई लेकिन गैस नहीं है। तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की जब यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है तो यहाँ पर गैस का इंतजाम किया जाए? अपने इलाके के करती हैं, स्पॉट वो अपने इलाके को करते हैं, लेकिन जो बस जिसका जहाँ पूरा हो जाता है वो वह करता है, हमारी कोई नहीं। शहर कायद के बाद से गैस, बिजली और पानी के मसाइल से दौचार हैं। कहते हैं 8 साल का अरसा बीत गया है और यहाँ पर ये बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। कोरंगी में मकीन गैस, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कभी बिजली की आंख मचोली, कभी गैस की बंदिश, तो साथ ही पानी की दम फराहमी भी जारी है। लोग खास से परेशान हैं। अक्सर शाहिद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके फिरोजाबाद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक और शहरी को मौत के घाट उतार दिया। अहले खाना कहते हैं कि पुलिस रिवायती हटदर्मी से काम ले रही है। मज़ीद जानेंगे सलमान सलीम से। बिल्कुल, देखिए आज सुबह सवेरे एक और फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें 19 साल दानिश जो है वो जहाँ भाग हुआ है और उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह ये पूरा वाक़या पेश आया, पुलिस ने तफ्तीश जो है वो कहाँ तक की अब तक। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि किस तरह ये पूरा वाक़या पेश आया, आपको कब इतला मिली और क्या बोलना चाहेंगे? जाने महफूज हैं कराची में? जाने तो लग तो नहीं रहा कि किसी से महफूज है, बस ये कि अल्लाह ही मालिक है पाकिस्तान का। अच्छा, किस तरह ये वाक़या पेश आया? ये बस यही हुआ कि वो असल में जॉब करते हैं क्रॉसिंग में जो है कंपनी में, मेडिसिन में, तो वो आ रहे थे तो रास्ते में, अब पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि स्नैच कराए या क्या कराए, मगर ये कि उनकी सारी चीज़ें तो हैंगी पुलिस की कस्टडी में, कोई भी चीज़ ली नहीं है, बाइक भी है, उनका वॉलेट भी है और ये कि उनके
सारी चीज़ें जो हैं उनकी NIC सब चीज़ें उनके पास हैं। अच्छा रिजवान भाई, एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल काम होता है। 20 साल आप एक बच्चे को पालते हैं, उसके बाद चंद सेकंड चंद मिनटों के अंदर जो है वो उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस हुकाम को क्या बोलेंगे? रेंजर्स हुकाम को क्या बोलेंगे? देखिए जिस तरह शहर में रोज़ाना इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर बोलना चाहेंगे? सो यही है कि भाई अब ये सिक्योरिटी इनकी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सारी चीज़ें। और भी बच्चे हैं, उनके साथ भी कल को हो सकता है खुदा ना खास्ता, तो ये सब क्राइम जो है ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, और दानिश के बारे में बताइएगा कि नेचर का किस तरह का था और फैमिली में कितने आपके और मेंबर्स हैं? नेचर का तो माशाल्लाह वो ऐसा था, बस समझेंगे फरिश्ता था। और बाकी मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बिल्कुल देखें, दानिश के वालिद हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि जो पुलिस है उसको चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ करे और जो मुलजमान हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए। जबकि पुलिस से हमारी बात हुई तो SSP ईस्ट का कहना है कि वाक़े के हवाले से तफसीलात मालूम कर रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस चेक की जा रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुलजमान का जो है वो पता चल सके और उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया जाए। जी। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 15 कैटेगरी का प्री क्वार्टर फाइनल राउंड हुआ। क्वार्टर फाइनल में 16 स्कूलों की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। नेशनल कोचिंग सेंटर में अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बैडमिंटन के मुकाबले जारी हैं। इवेंट में अंडर 13, 15, 17 और 19 कैटेगरी में बॉयज और गर्ल्स मद्दे मुकाबिल हैं। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के सीनियर स्पोर्ट्स मैनेजर माजिद रसूल का कहना है कि ये अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का 6ठा एडिशन है। ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्फा की हमेशा से पॉलिसी रही है कि ग्रास रूट डेवलपमेंट, और ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इस दफ़ा हमने अल्फा स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज़ अंडर 13, 15 से किया है, ताकि जो रियल ग्रास रूट डेवलपमेंट है वो इनको मिले और इन्वायरमेंट मिले। और प्रोफेशनल जो है अंपायर्स रेफरीज बुलाए हुए हैं, वो मैच सुपरवाइज़ कर रहे हैं, प्रॉपर हो रही सब चीज़ें, और इनको आज इंशाल्लाह ताला साथ साथ इनामात से भी नवाजेंगे। बैडमिंटन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली तालिबात बोली बैडमिंटन के अलावा दीगर खेलों के मुकाबले में भी हिस्सा लिया है, इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इसमें अपना पैशन दिखा सकते हो, और मैंने बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स में लिया है, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, और बैडमिंटन सबसे ईजी भी है मेरे लिए। इस तरह के गेम्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह जो है ना लोगों के जो है ना लाइक स्टेमिना बढ़ता है और जो है ना उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है आगे जाके। बैडमिंटन टूर्नामेंट में 30 से ज़ायद स्कूलों के तलबा व तलबात हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। कराची में इतवार के रोज़ सदर की रीगल चौक के मकाम पर किताबों की मार्केट में शहरियों का रश लग गया। शहरियों की बड़ी तादाद मुनासिब दामों में अफसानों की किताबें खरीदने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ है और आज इतवार के रोज़ जो है वो सदर रीगल चौक के मकाम पर जो है वो किताबों की मार्केट लगाई गई है। बिलखसूस जो किताबें पढ़ने वाले शौकीन अफराद होते हैं वो यहाँ पे आके जो है दूसरे बाज़ारों के मुकाबले पे यहाँ पे जो किताबें हैं वो मुनासिब दामों में बिक रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें हैं जिनमें नावल्स भी हैं, अफसाने भी शामिल हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक कस्टमर भी मौजूद है। सर बताइएगा यहाँ पर किताबें किस हिसाब से मिल रही हैं और आप क्या देख रहे हैं कि दूसरे बाज़ारों के हिसाब से यहाँ की जो किताबें हैं वो कितने मुनासिब दामों में मिल रही हैं? देखिए, जिस तरह से महंगाई चल रही है मुल्क में उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि किताबें वाहिद चीज़ें जो अभी भी सस्ती हैं, क्योंकि मैं जो है अक्सर बुक फेस्टिवल में जाता रहता हूँ और उर्दू बाज़ार के भी चक्कर लगाता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, सिर्फ 30 रुपये की किताबें मिल रही हैं, और वो भी किताबें जो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स हैं, बेहतरीन ऑथर्स ने लिखी हैं, इंटरनेशनल फेमस ऑथर्स की किताबें, और सिर्फ 30-40 रुपये में मिल रही हैं। मगर मुझे अफसोस होता है फिर भी इस तरह का रश नज़र नहीं आ रहा जितना नज़र आना चाहिए, क्योंकि अब 30 रुपये क्या है आजकल, 30, 40, 50 रुपये की किताबें मिल रही हैं और इस तरह के चरों में रोडों पर पड़ी हुई हैं। तो मैं बहुत अफसोस होता है कि हमारे यहाँ पढ़ने वालों की तादाद में बहुत कमी आई है, पता नहीं इसकी क्या वजह है। और ऐसी किताबें जो शायद आपको बड़ी बड़ी दुकानों में 1500-2000 की मिलें, यहाँ पर 70-80 रुपये में दस्तियाब हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई शिकायत ना करे कि किताबें महंगी हैं, क्योंकि रीगल चौक सदर में किताबें 40-50 रुपये पे मिल रही हैं, और यहाँ पर आके 1000 रुपये की बंदा शॉपिंग किताबों की करे तो पूरा तकरीबन 25-30 किताबें उसको मिलेंगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, क्योंकि हमारी दहलीज पर और ये मौजूद हैं, हमें दस्तियाब हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ कस्टमर मौजूद थे और इनका यही कहना है कि रीगल चौक सदर के मकाम पर जो है वो किताबें काफ़ी मुनासिब दामों में मिल रही हैं। जो किताबें हम दुकानों से लेते हैं 1000-1200 रुपये की, वो किताब यहाँ पे 30 से 40 रुपये, मैक्सिमम 70-80 रुपये में मिल रही है। 1000 रुपये में काफ़ी सारी किताबें जो है वो यहाँ से ख़रीदी जा सकती हैं। किताबों के शौकीन अफराद के लिए ये जो मार्केट है ये काफ़ी मुनासिब है। जी।
छुट्टी के रोज शहर कायद के बाद से इतवार बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन कराची में कायम ऐसी मार्केट जो कि 12 महीने लगी रहती है, मगर आवाम का रश इतवार के रोज ज्यादा तादाद में होता है। लेकिन इतवार वाले दिन भी महंगाई के बायस मार्केट में आवाम का खासा रश नजर नहीं आ रहा। मज़ीद जानेंगे राबिया अशरफ से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाड़ा मार्केट में और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है इतवार बाजार लगाए जाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना बाड़ा मार्केट का विजिट कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है हम इतवार वाले दिन देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लेकिन महंगाई की वजह से हर एक आवाम जो है परेशान नज़र आती है। यहाँ पर ना सिर्फ आवाम परेशान नज़र आती है, बल्कि जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, इनसे तफसीलात ले लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि महंगाई हो गई है बाड़ा मार्केट, ज़ाहिर है यहाँ पर आवाम को सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब देखते हैं कि मार्केट में भी वही प्राइस मिलती है जो यहाँ पे मिलती है, तो क्या वजूहात है? फिर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जिस तरीके से महंगाई चल रही है ना, तो चीज़ें उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है प्राइस के हिसाब से। हालांकि जिस तरीके से डॉलर का रेट बढ़ा है या जिस तरीके से महंगाई हो गई है, अब कम से कम अगर मैं आपको बता दूं, आज से 5-6 ईयर्स पहले जो टी शर्ट आती थी फुल स्लीव्स, तकरीबन 35 रुपीज़ ऑनली 1 टी शर्ट, अभी वो टी शर्ट तकरीबन 250 रुपये पे पर टी शर्ट चला गया। तो कम से कम फ़र्क तो पड़ा है ना, महंगाई की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतवार का रोज़ है और आज हम देख रहे हैं कि मतलब पहले जितनी गहमा गहमी हुआ करती थी पहले के बाजार में, अब जो है इतवार वाले दिन भी इतना खासा रश नहीं। एक तो महंगाई का भी वजह हो सकता है, दूसरी बात यह है कि असल में 2-3 बजे तक 5 बजे तक जो है वो थोड़ा सा धूप जब कम होता है तो लोगों का आना यहाँ पे ज़्यादा जो है वो रश बढ़ जाता है। और इतवार के दिन ख़ास तौर पे सरकारी छुट्टी भी होती है और ये मार्केट खुला रहता है, तो इस वजह से ज़रा रश ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद थे और अभी भी के सुबह तो हमने देखा था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन अब 3 बज गए, लेकिन 3 बजे के बावजूद भी यहाँ पर इतना ज़्यादा खास रश नज़र नहीं आ रहा। साथ साथ दुकानदारों को यही कहना है कि महंगाई तो है, आवाम की जो है बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, डॉलर की ऊँची उड़ान है, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक जो है महंगाई पर इतना असर नहीं पड़ा है, जबकि जो आवाम है उनकी जो है क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर होती जा रही है। उनके साथ साथ यही कहना है कि जो सूट पहले 1500 तक में मिल जाता था, वही सूट जो है वो 3000 से 2500 से 3000 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। जी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में दूसरों की खुशियां मनाने की रवायत आज भी बरकरार है। कराची आर्ट्स काउंसिल की आर्ट गैलरी में मरूफ समाजी शख्सियत और सीनियर मेंबर ऑफ आर्ट काउंसिल वासिक नीम और अखलाक अहमद की सालगिरह का केक काटा गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। सकाफत का गहवारा कहलाए जाने वाले कराची आर्ट्स काउंसिल आज भी खुशियां बांटने में पेश कराची आर्ट्स काउंसिल के आर्ट गैलरी में समाजी रहनुमा और सीनियर मेंबर आर्ट्स काउंसिल वासिक नईम और साबिक ऑडिटर अखबार जहां अखलाक अहमद की सालगिरह का केक काटा गया। समाजी रहनुमा वासिक नईम ने बताया कि आर्ट्स काउंसिल एक गुलिस्तान है जो कि आर्ट्स काउंसिल के हर मेंबर के शामिल होने से पूरा होता है। आर्ट्स काउंसिल मेरी खुशी में नहीं, मैं आर्ट्स काउंसिल की खुशी में शरीक हूँ। आर्ट्स काउंसिल के साथ मैं शामिल हुआ, आर्ट्स काउंसिल मुझसे है, मैं आर्ट्स काउंसिल से नहीं हूँ। सारे जो हैं इनसे आर्ट्स काउंसिल है। हाँ, लेकिन बहरहाल एक बहुत मोहब्बत की बात है, खुशी की बात है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, वासिक नईम की फन और सकाफत के फरोग में बेशुमार खिदमात हैं। वासिक नईम साहब की बहुत बड़ी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। सालगिरह की तकरीब में शरीक आर्ट्स काउंसिल बोर्ड ऑफ गवर्निंग के मेंबर हुमा मीर और दीगर शुरका ने कहा कि अपनों की खुशियों में शामिल होना आर्ट्स काउंसिल का पुराना वतीरा है। वासिक नईम साहब हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन और लोग बहुत उनका एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आर्ट्स काउंसिल का कि आर्ट्स काउंसिल अपनी खुशियों में हम सबको और सबकी खुशियों में आर्ट्स काउंसिल शामिल होते हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह के सेलिब्रेशंस होते रहें और हमेशा शाह साहब यहाँ पर सबको अपनी खुशियों में बुलाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उनकी खुशियाँ भी। तकरीब के अख्ताम पर सदर आर्ट्स काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह की जानिब से वासिक नईम और अखलाक अहमद को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। कैमरामैन शरियार खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जर्मन मौसीकी की धुनें गोयथे इंस्टीट्यूट और कराची जर्मन कॉन्सुलेट के इश्तराक से जर्मन मौसीकी पियानो शो का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। कराची आर्ट्स काउंसिल में जर्मन मौसीकी के रंग बिखर गए। रोमानवी मौसीकी पर सास का जादू। जर्मन काउंसिल के ताउन से पाकिस्तान में जर्मनी की जानिब से 10 साल बाद पियानो शो का इनेकाद किया गया। कराची आर्ट्स काउंसिल में रोमानवी मौसीकी और साजों का जादू जगाते ये फनकार जर्मन सकाफती इदारा गोयते से ताल्लुक रखते हैं। फनकारों ने पियानो, गिटार और दीगर मौसीकी आलात से जर्मन सकाफती म्यूजिक की मुख्तलिफ इकसाम पेश की।
जर्मन म्यूजिक कॉन्सर्ट में कौंसल जनरल जर्मन रोडिकर लूट्स भी बेहद पुरजोश नजर आए और कहा कि ऐसे मजीद शोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। We are very happy to have this German ensemble here, an ensemble who will play classical music tonight. It's actually an ensemble, a group of musicians who were here already 10 years ago, so it's actually an anniversary. So they came back after 10 years to celebrate their anniversary as a group here in Pakistan. इस मौके पर शायकीन म्यूजिक भी मौसीकी की धुनों में खोए दिखाई दिए और म्यूजिकल के इनेकात को खुशाइंद करार दिया। सिर्फ ये म्यूजिक नहीं होता, और ये जब दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं तो वो यहाँ से जब जाते हैं तो एक मैसेज लेके जाते हैं। अदाकार अली खान ने कहा कि एक तरफ आर्ट्स काउंसिल में जर्मन कॉन्सर्ट तो दूसरी तरफ नापा में जारी फिल्म फेस्टिवल कराची वालों के लिए एक तोहफा है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आए, ये ऑडियंसेस को सराहेंगे, बहुत अच्छा है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, इनफैक्ट राइट अक्रॉस द रोड नापा में इस वक्त गंधारा इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पे बहुत से इंटरनेशनल फिल्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है फॉर कराची, इट्स टू सेलिब्रेट। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि सफारत खानों ने मसरूफियत के बायस हमने बैनुल अक़वामी म्यूजिक को फरोग देने का बेड़ा उठाया है। और बीथोवन की धुनें उन्होंने सुनाई और एक कंटेम्प्रेरी जो उनका कंपोजर उसकी, और ये आपको पता है कि हम बुलाते रहते हैं जर्मन, स्पेनिश, अमेरिकन, ईरानियन, इटालियन सभी करते हैं। जहाँ हम पाकिस्तान भर के प्रोग्राम करते हैं, इसी तरह से हम दुनिया भर से लोगों को बुलाते हैं और पाकिस्तान का रोशन चेहरा उनके सामने पेश करते हैं। जर्मन म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत अदाकार अली खान की पूरी फैमिली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और कॉन्सर्ट को खूब इंजॉय किया। कैमरामैन शहरियार अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फलोक इतना ही।